आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग मैनेजमेंट, जिसमें आपके 5 मॉड्यूल्स हैं। इंट्रोडक्शन, डिसास्टर इम्पैक्ट है, डिसास्टर रिस्क रिडक्शन है, डिसास्टर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट है। तो ये 5 मॉड्यूल आपके हैं और ये जल्द चैप्टर समाप्त कर देंगे क्योंकि ईजी चैप्टर है, ठीक है। और बता दें आपको कि थोड़ा सा एक्सीडेंट की वजह से 1-2 दिन क्लास आपका डिस्टर्ब हुआ, लेकिन इसकी कोई मतलब कि आपको टेंशन नहीं लेना है, जल्द इसको कवर कर देंगे हम, ठीक है। बस 15 अगस्त तक आपका कॉलेज में भी फंक्शन होगा ऐसे वैसे, तो वहाँ तक हम लोग का क्लास स्लो चलेगा थोड़ा। उसके बाद हम लोग को जैसे ही 16 अगस्त होगा वैसे ही हम लोग का क्लास रेगुलरली और अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। वैसे अभी हम लोग 2 मॉड्यूल इसका कर लिए हैं, एफएम का कर लिए हैं, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का, और एक सब में एक मॉड्यूल में चल रहे हैं हम लोग। तो टेंशन लेने की बात आपको नहीं है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना, जो करेंगे हम कर देंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे भी ये इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, मन लगेगा पढ़ने में, ठीक है। देखिए सबसे पहला मॉड्यूल हम लोग मॉड्यूल फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए मॉड्यूल फर्स्ट देखते हैं। इसमें सबसे पहला है डिसास्टर, ठीक है। तो डिसास्टर क्या होता है? वैसे जो ये डिसास्टर है वो फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। डिसास्टर एक फ्रेंच वर्ड है जिसको हम लोग डिसास्ट्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसास्ट्रे। डिसास्ट्रे का मतलब क्या होता है? तो डिसास्ट्रे का मतलब होता है, डिस मतलब होता है बैड, ठीक है, बैड, आस्ट्रे मतलब होता है स्टार, यानी आपका बैड कंडीशन। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। तो ये सब कोई भी, अच्छा यहाँ पे एक और वर्ड आपको बताना है कि डिसास्टर एक हजार्ड आता है, 2 तरह के आता है। दोनों में अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो दोनों का एक ही एग्जाम्पल होता है। एक होता है डिसास्टर, दूसरा होता है हजार्ड, ठीक है। अब ये दोनों का डिफरेंस बता देते हैं, आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। हजार्ड जो होता है ना, वो जैसे मान लीजिए आपका अर्थक्वेक, ध्यान से समझिए, उसके बाद तो डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो पहले जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए एक बार। हजार्ड जो होता है ना, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, भूकंप, ठीक है, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, साइक्लोन आ गया, तो वो आपका हजार्ड हो गया, उससे कोई नुकसान ना हो तो हजार्ड बोलते हैं। अगर जैसे अर्थक्वेक आ गया, आपका मकान गिर गया, ह्यूमन का क्षति हो गया, वहां पे मटेरियल का क्षति हो गया, ठीक है। तो अगर उससे नुकसान हो गया, जो आया है, जैसे अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, अगर उससे नुकसान हो गया तो उसको डिसास्टर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिसास्टर। अगर उससे नुकसान नहीं हुआ तो उसको हजार्ड बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा डिफरेंस दोनों में, कोई दिक्कत है? चलिए दोनों टॉपिक अपना पढ़ना है, डिसास्टर भी पढ़ना है, हजार्ड भी पढ़ना है। तो इसलिए अभी शुरू में ही क्लियर कर दिए ताकि आपको रास्ता पता हो जाए कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। तो जो ऐसी एस्ट्रोट्रॉफिक कंडीशन आई है उसे हम लोग मैनेज करना डिसास्टर कहलाता है। डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। अच्छा एक बात और, ये जो डिसास्टर है वो जनरल 1989 में एक असेंबली किया गया था यूनाइटेड में। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। यहाँ पे 1989 में एक मीटिंग किया गया था। मीटिंग क्या किया गया था कि जो भी, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सप्लोर हो रहा है, साइक्लोन आ रहा है, फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो ये सबसे हम लोग कैसे बच सकते हैं। इतना तो है कि हम जो आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, मान लीजिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सप्लोर हो रहा है, साइक्लोन आ रहा है, फ्लड आ रहा है, ये सबको रोक नहीं सकते, लेकिन बचा तो सकते हैं ना, कंट्रोल तो कर सकते हैं ना, ठीक है, अपने आप को सेफ रख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसी के लिए एक मीटिंग किया गया, कब? 1989 में, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डिसास्टर का जो यहाँ पे डिफिनीशन दिया जा रहा है। तो पहले 1989 में एक इसका मीटिंग हुआ था, ठीक है। अच्छा मीटिंग में क्या मतलब, मीटिंग में क्या हुआ था? तो मीटिंग में हुआ था कि किसी भी आपदा को आने से पहले उसका हम लोग को सोल्यूशन, हल निकाल के रखना होगा, ताकि हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, क्षति होने से बचा सकते हैं, ह्यूमन का, मटेरियल का। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग गिर गया, उसको बचा सके, अपने आदमियों को बचा सके, ठीक है। तो इसके लिए एक मीटिंग किया गया था जिसको हम मिटिगेशन कहते हैं। मिटिगेशन मतलब होता है आपदा आने से पहले उसको हम क्या कर सके, उसका सोल्यूशन निकाल सके, ठीक है। तो इसके लिए ना 1990 से लेकर 2000, यानी एक डिकेड, ठीक है, मतलब डिकेड मतलब समझते हैं ना, 10 साल को बोलते हैं। तो ये डिकेड में ऐसा प्लानिंग किया गया कि इस टाइम आते आते हमको कोई अच्छा सा सोल्यूशन क्या कर लेना है, ढूंढ लेना है, ठीक है। जैसे आप लोग अगर सिविल से हैं तो पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में कि जैसे रोड बनाने के लिए प्लानिंग चला था, 20 ईयर प्लान, ठीक है, 20 साल का एक प्लान बनाया गया था कि इतना दिन में इतना लंबा चौड़ा रोड बना देना
लेना। तो किसी भी चीज, चाहे हम लोग ही अपने ही घर में क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि अगले 2 साल तक पैसा सेविंग करके एक अच्छा सा बंगला बनाना है, ठीक है, या किसी का शादी करना है या कोई भी काम करता है, तो हम एक प्लानिंग बनाते हैं, एक टाइम बना देते हैं कि इतना दिन में हमको क्या कर लेना है, कर लेना। तो उसी तरह से 1990 से 2000 तक इसका क्या बनाया था, एक प्लान बनाया था जिसमें कहा गया था कि हम डिसास्टर को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो हुआ बात, ओवरव्यू आपको बताया। अब आते हैं डिसास्टर क्या होता है, उसकी डिफिनीशन की बात करते हैं। तो डिसास्टर, जैसा कि आपको पहले ही बता दिए, डिसास्टर क्या होता है, जिसमें अगर हम कोई भी आपदा आ रहा है उससे हमको क्या हो, नुकसान हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसास्टर कहते हैं। तो जैसे डिसास्टर कैन बी डिफाइंड as occurrence of sudden or major misfortune which disturbs the basic fabric and nation functioning of a society or community and causes human, material, environment and economic losses that exceed the community's or society's ability to cope using its own resources। बोला कि कोई ऐसा मिसफॉर्चून या सडन इंसिडेंट जो आपकी पूरी नॉर्मल फंक्शन है उसको क्या करे, इफेक्ट कर रहा हो, ठीक है, जैसे ह्यूमन को इफेक्ट कर रहा हो, मटेरियल को इफेक्ट कर रहा हो, या साथ साथ इकोनॉमिक्स को आपको क्या कर रहा है, लॉस पहुंचा रहा हो, या हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी इतनी एबल नहीं है कि खुद के रिसोर्सेज से डिसास्टर को ओवरकम कर सके, ठीक है। ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसास्टर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई ऐसा मिसफॉर्चून या सडन इंसिडेंट जो आपकी पूरी नॉर्मल फंक्शनिंग को क्या कर दे, बर्बाद कर दे। जैसा कि कोविड-19 आया था, यानी 2019 में एक पैंडेमिक आया था कोविड, जिससे हम लोग को क्या हुआ था, बहुत ही कोविड-19 तो हम लोग को तबाही करके रख दिया। तो ये क्या था, अपना डिसास्टर था। ये क्या आया, सडन आया, हमारे इकोनॉमी को, हमारे सोसाइटी को, हमारे क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन को क्या कर दिया, तबाह करके रख दिया। तो यही एक क्या है, आपका डिसास्टर है। आई होप समझ में आएगा डिसास्टर क्या है। तो आप आराम से डिफिनीशन लिख सकते हैं कि कोई ऐसा मिसफॉर्चून या सडन इंसिडेंट जो आपके पूरे, जो आप नॉर्मल डेली लाइफ का जो आपका रूटीन है उसको क्या करे, इफेक्ट करे, ठीक है, ह्यूमन को इफेक्ट करे, मटेरियल को करे, अपने इन्वायरमेंट को करे, इकोनॉमिक को करे, ठीक है। तो ये सभी के सभी को हम लोग क्या कहेंगे, डिसास्टर कहेंगे। और ये साथ में साथ, जैसा कि मान लीजिए कोविड आया था, तो उसमें हम लोग इतना एबल नहीं थे कि अपने खुद को मतलब हम बचा सके, ठीक है। उसके लिए हम लोग कहाँ था, सेंट्रल गवर्नमेंट पे हम आशा लगाए हुए थे कि हमको क्या बे वैक्सीन दे, या कोई हमको राहत पहुंचाए, या हमको जैसे सभी के जो लेडीज लोग के खाते में हर महीने या पता नहीं कितने महीने पे 500-500 रुपया हेल्प किया जा रहा था। तो यानी ये सब हम लोग किस पे डिपेंड थे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड थे, ठीक है, यानी और वैक्सीन के लिए भी हम लोग उसी पे डिपेंड थे। तो हम लोग को तो डिसास्टर में क्या, और एक वर्ड नीचे है कि एबल एबिलिटी टू कोप यूजिंग इट्स ऑन रिसोर्सेज। हम लोग अपने रिसोर्सेज से हम अपने खुद को नहीं बचा सकते, ठीक है। बात समझ में आया, डिसास्टर क्या होता है, क्लियर। चलिए, अच्छा, उसके बाद 2004 में भी सुनामी आई थी, उसमें लाखों संख्या में डेथ हुआ था। उसी के बाद एक एक्ट पारित किया गया था यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। 2004 में एक सुनामी आया था जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में डेथ हुआ था। तो अब देखिए 2000 कब तक था, 1990 से 2000 तक बनाया गया था, लेकिन सफल नहीं हुआ का मतलब कंट्रोल नहीं कर पाया। 2004 में अगर कंट्रोल कर पाता तो 2004 में अगर सुनामी आया था तो उसमें मतलब कि काफ़ी हद तक बचाव होना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं हुआ। तो फिर से एक एक्ट पारित किया गया जिसको हम लोग डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बोले, ठीक है, डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो अच्छा, एक और वर्ड जो आपका डिसास्टर रिस्क रिडक्शन है। हम लोग जानते हैं कि हम डिसास्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना, मतलब उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन कम तो कर सकते हैं ना, तो इसलिए हम लोग को मतलब एक जैसे हम लोग कुछ मनाते हैं, विज्ञान साइंस डे मनाते हैं, या कोई स्पोर्ट डे मनाते हैं, या कोई इंजीनियर्स डे मनाते हैं, उसी तरह से एक डिसास्टर रिस्क रिडक्शन डे मनाया गया, इंटरनेशनल डे। वो कब मनाया गया, 13 अक्टूबर को। कब मनाया गया, 13 अक्टूबर को। अक्टूबर 13 इज डिजाइनेटेड एज द इंटरनेशनल डे फॉर डिसास्टर रिस्क रिडक्शन। हम जानते हैं कि डिसास्टर को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके रिस्क को रिडक्ट कर सकते हैं ना, कम कर सकते हैं ना, ठीक है। तो डिसास्टर रिस्क रिडक्शन टू प्रमोट ग्लोबल कल्चर टुवर्ड अवेयरनेस एंड डिसास्टर रिडक्शन इनिशिएटेड। एक अब अभी हम बता रहे थे 1989 में यूनाइटेड जनरल असेंबली किया था, उसमें इन्होंने इसके डिसास्टर के बारे में मीटिंग लाया था। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे ऑब्जेक्टिव में आने वाला है कि इंटरनेशनल डे
डिसास्टर रिस्क रिडक्शन इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को। अब 2019 थीम रिड्यूस डिसास्टर डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द बेसिक सर्विसेज। आपको बता दें कि जैसे आप सर्च कीजिएगा गूगल पे या देखिएगा सर्च करके, या जानते होंगे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आपको देखे होंगे कि जो डिसास्टर से लगभग 1800 करोड़ प्रॉपर्टी का लॉस होता है पर ईयर, यानी हर एक साल लगभग 1800 करोड़ प्रॉपर्टी का लॉस होता है डिसास्टर से, किसी न किसी डिसास्टर से। जैसे साइक्लोन है, आपका अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, ठीक है, कोई भी डिसास्टर हो उससे लगभग 1800 करोड़ प्रॉपर्टी का लॉस होता है। एंड मानव का यानी ह्यूमन का लगभग 1500 से 2000 आदमी का क्या होता है? डेथ होता है पर ईयर, ठीक है, डिसास्टर से, ठीक है, कि वो किसी भी डिसास्टर से हो सकता है, फ्लड से हो या अर्थक्वेक से हो या लैंडस्लाइड से हुआ या साइक्लोन से हो या किसी भी चीज से हो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक डाटा देखते हैं। डाटा में क्या देखेंगे? कौन सा एरिया, कितना परसेंट एरिया सिस्मिक हजार्ड है, कि कौन सा जैसे हिमालयन बेल्ट है जहाँ पे अर्थक्वेक का 8 पॉइंट से ज़्यादा रिएक्टर स्केल हम लोग देखते हैं ना कि 7 रिएक्टर स्केल आता है, 7 का आपका भूकंप आता है यानी अर्थक्वेक आता है, तो उस वहाँ जो हिमालयन बेल्ट है 8 रिएक्टर स्केल से भी ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो अब ये सब का हम डाटा देखने वाले हैं। द इंडियन सब कंटिनेंट इज एमॉन्ग द वर्ल्ड मोस्ट डिसास्टर प्रोन एरिया। प्रोन एरिया का मतलब होता है जहां डिसास्टर आने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो, ठीक है। तो जो आपका इंडिया का सब कंटिनेंट इज द वर्ल्ड मोस्ट डिसास्टर प्रोन एरिया है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रोन एरिया है किसका? सब कंटिनेंट का, ठीक है। अच्छा, एज पर द करेंट सिस्मिक जोन मैप ऑफ द कंट्री 59% है। इंडिया में 59% लैंड एरिया है जो मॉडरेट टू सीवियर सिस्मिक हजार्ड से क्या है? क्षतिग्रस्त है, ठीक है, अफेक्टेड है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। इनफैक्ट द इंटायर हिमालयन बेल्ट इज कंसीडर प्रोन टू ग्रेट अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सीडिंग 8.0 रिएक्टर स्केल, ठीक है। 8.0 रिएक्टर स्केल से ज्यादा वहां पे अर्थक्वेक आते हैं हिमालयन बेल्ट में। In India, out of total geographical area of 329 million hectares, more than 40 million hectare is flood prone area। आप 329 मिलियन हेक्टेयर में 40 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा वाले एरिया फ्लड से अफेक्टेड है, ठीक है। उस एरिया पे फ्लड आने के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, ठीक है। About 58% ऑफ इंडियन लैंड मास इज प्रोन टू द अर्थक्वेक। आपके जो इंडिया में 58.6% एरिया जो है लैंड है जो प्रोन एरिया है, यानी वहाँ ज्यादा अफेक्टेड है अर्थक्वेक से। 12% फ्लड से है, रिवर इरोजन एंड 68% कल्टिवेबल एरिया आर प्रोन टू द लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड कितना? 68% है, ठीक है, स्पेशली इन हिली एरियाज। अब आते हैं हजार्ड। हजार्ड क्या? ए सोर्स और ए सिचुएशन विथ ए पोटेंशियल फॉर हार्म टू ह्यूमन्स प्रॉपर्टी एंड डैमेज ऑफ इन्वायरमेंट और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। मतलब हजार्ड क्या है? तो वैसा कोई सोर्स या वैसा कोई सिचुएशन जिसके अंदर ताकत है हमें क्या करने की? हार्म पहुंचाने की, हमें क्षति पहुंचाने की, ठीक है, हमें मतलब कि बर्बाद करने की, तबाह करने की, उसे हम लोग हजार्ड कहेंगे। जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप जहां कहीं भी रहते हैं वहां पे आपके हजार्ड मौजूद होते हैं। जैसे लाइन हो गया, बिजली वाला वायर हो गया, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? हाँ, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है उसका वायर है, उसमें भी क्या है? आपका हजार्डनेस है। लेकिन यहाँ पे चांसेस होता है ना कि आपके जो आसपास हजार्ड है उसमें इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी मतलब रिस्क कितना है। जो कोई ऐसा हजार्ड है जो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, कोई कम पहुंचा सकता है, ठीक है, तो उसके अंदर ताकत है पहुंचाने की, ठीक है, वो अभी सभी के सभी क्या है? हजार्ड है। लेकिन यही अगर आपको हजार्ड नुकसान पहुंचा देता है तब उसको हम क्या किस नाम से बोल देते हैं? डिसास्टर के नाम से बोल देते हैं। जब यही हजार्ड उसके अंदर है ताकत आपको हार्म पहुंचाने की, तो जब तक नहीं पहुंचाया वो हजार्ड कहलाया। अगर वो पहुंचा दिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसास्टर बोलते हैं। ये चीज तो पहले ही आपको क्लियर कर दिए थे। तो ये सोर्स और सिचुएशन विथ ए पोटेंशियल फॉर हार्म टू ह्यूमन, जो ह्यूमन को क्षति पहुंचा सके, प्रॉपर्टी को पहुंचा सके, या इन्वायरमेंट को पहुंचा सके, या सभी को पहुंचा सके, उसको हम लोग हजार्ड बोलते हैं। जैसे नेचुरली की बात करें तो अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, सुनामी हो गया, साइक्लोन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। अगर हम ह्यूमन इंड्यूस्ड इवेंट्स की बात करें तो रोड एक्सीडेंट हो गया, टेररिज्म हो गया, वार हो गया, जिसको हम लोग युद्ध कहते हैं। तो आई होप हजार्ड डिसास्टर में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी आपको दे दिए क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं कि डिसास्टर और हजार्डिस में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है कि ये इफेक्ट मतलब कि ह्यूमन्स लाइफ या जो भी इन्वायरमेंट या प्रॉपर्टी को हो
हार्म नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, कॉजेज डैमेज टू देम, उसको क्या करेगा, मतलब कि नुकसान पहुंचाएगा, डैमेज करेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग डिसास्टर बोलते हैं, इसको हजार्ड बोलते हैं। हजार्ड डिफर्स टू द डेंजरस रिस्की सर्कमस्टांसेस व्हिच हैव इनफ पोटेंशियल टू कॉज ए थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ को क्या कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, डिसास्टर इज व्हेन ए हजार्ड फुल्ली अकर, उसको पूरा है, ये अटैक करेगा प्रॉपर्टी पे, ह्यूमन लाइफ पे, अपने इन्वायरमेंट पे, कॉजेज डैमेज टू देम, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसास्टर बोलते हैं। और बोल सकते हैं क्या, और क्या बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, जो इसमें डेंजरस सिचुएशन दैट पोजेज थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, इसमें क्या होता है, कंप्लीटली कॉजेज टू डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या होता है, लेस क्रिटिकल होता है, कम हानि पहुंचाएगा, ये क्या होता है, पूरा का पूरा हानि पहुंचाएगा। मोर क्रिटिकल कंसिक्वेंस होता है एंड मोर कैटास्ट्रोफिक होता है। टेक इट्स फुल शेप आफ्टर ए सीरीज ऑफ इवेंट्स विच माइट हैव लेड इट टू हैपन। इसमें क्या होता है कि मतलब कि टाइम टेकन प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, शॉर्ट टाइम में सडन हो जाता है, और ऑफन हैपन इन ए शॉर्ट टाइम कॉजिंग मोर सीवियर इफेक्ट्स। इसमें क्षति ज्यादा होता है, मोर सीवियर मतलब बहुत ज्यादा क्षति, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक सीरीज है, ठीक है। ये आपका क्या है, शॉर्ट टाइम यानी सडन है, ठीक है। तो आज ज्यादा क्लास लेने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, तो बस एक दो मतलब कि आज इतना देखिए, फिर कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक से। तो अभी देख लीजिएगा इतना, ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे और अच्छे से, तो आपका क्लास और रेगुलरली और जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज इतना टॉपिक देख लीजिएगा, अच्छा 15-20 मिनट का हो गया होगा लेक्चर, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे आगे के टॉपिक का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।